चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट अनिल गर्ग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से आज मोटापा दिवस है, और ऐसे में आप सबसे पहले जनता को क्या बोलना चाहेंगे? खासतौर पर हम युवा पीढ़ी की बात कर ले तो सबसे पहला आपका संदेश क्या होगा? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है ये, और बहुत खुशी की बात है कि आज की तारीख में हम लोग ओबेसिटी पे इतना ध्यान देते हैं। स्पेशली क्योंकि आज तक हम लोगों के दिमाग में ये था कि हम लोग एक गरीब देश हैं और हम लोगों के यहाँ लोग भुखमरी से मर रहे हैं। बट लास्ट कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि ओबेसिटी एक बहुत मेजर फैक्टर हो गया है, जिस वजह से बहुत सारी, जैसे कि आपने भी बताया, बीमारियां होती हैं जिसमें हम्म। अमूमन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जिसमें हार्ट अटैक्स होते हैं, और कैंसर जो है, जो मेजर डिजीजेस हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, जैसे जैसे हम विकसित होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, हम लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है। हम्म। हम कुछ भी चाहें, आज से 30 साल पहले हम लोग ज़्यादा पैदल चला करते थे, ज़्यादा घूमा करते थे, ज्यादा एक्सरसाइज किया करते थे। आज की तारीख में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम लोग किसी वाहन का इस्तेमाल करते हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ये हो, जिससे जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है बहुत कम हो जाता है। खाते हम लोग उसी तरह से हैं, और खाने में भी क्या हुआ है कि जो पिछला पहले हुआ करता था, मोटा दाना हम लोग ज्यादा खाया करते थे। अगर आप याद रखें तो बाजरा, मिलेट और ये सब पहले ज्यादा खाया जाता था। हम्म। आज की तारीख में ये सब रिफाइंड उसकी तरफ हो गया है, जहाँ पे हम गेहूं वगैरह खाते हैं। हम्म। सिमिलरली गेहूं ही नहीं, गेहूं भी तो पहले थोड़ा मोटा कुटा होता था, पिसा होता था। आज की तारीख में रिफाइंड फूड्स की वजह से हमारा जो है, जैसे पिज्ज़ा और ये सब खाने की वजह से क्या है, इसमें रिफाइंड शुगर बहुत हाई है, जो लिटरली शुगर है इन चीज़ों की वजह से। और पता लगता नहीं है, मोस्ट ऑफ दी पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड, वो दिन में चाहे 2 मील्स भी लें या 3 मील्स भी लें, और कैलोरी इनटेक बहुत हाई हो हम्म। जाता है। एक अमूमन आदमी को अराउंड 2000 कैलोरी की, आज के जितना हम लोग दिनचर्या में स्पेंड करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों का इनटेक नहीं होना चाहिए। बट जिस तरह से डिजाइंड है हम लोगों के फूड हैबिट्स, और दिन में 3 बार खाने का, सर, उससे जो यहाँ पर सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या सिर्फ फास्ट फूड ही एक रीजन है जिसकी वजह से मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल भी है? क्या यहाँ पर हार्मोनल अगर इम्बैलेंस हो जाता है, ये भी एक क्या रीजन है जिसकी वजह से हम मोटापे के शिकार में हो जाते हैं? क्योंकि आजकल हम ये बच्चों में भी देख रहे हैं, जो कि काफी चिंता की बात भी है। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बट हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, अराउंड हम्म। 5% या इससे ज्यादा नहीं है। बाकी लाइफस्टाइल वो है। आज की तारीख में आप बच्चों में भी ओबेसिटी देख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ ओवर इंटेलिजेंस ऑफ पेरेंट्स। भाई, आपके समय, जब पहले समय होता था, आप अपना खेलते थे, जब खाना वक्त होता था तो माँ चिल्लाती रहती थी कि बेटा आके खाना खा लो या दूध पी लो फिर जाके खेलो। आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा सवेरे से उठता है, माँ उसको खाना खिलाती है, दादी उसको खाना खिलाती है, अगर न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रह रहे, दाई उसको खाना खिलाती है, स्कूल में जाते हैं वहाँ खाना खिलाया जाता है, माँ वहाँ पीछे पड़ती है कि कुछ ना कुछ खाओ। फास्ट फूड, वो समोसा और पिज्ज़ा और मैगी हर स्कूल में मिलता है। हम्म। ये सब चीज़ें जो है, एक एनर्जी, क्या कहते हैं, आपके पास ओवर किल हो जाता है खाने का। जिस भी माँ को देखे वो यही कहती है, मेरा बेटा नहीं खा रहा, मेरा बच्चा नहीं खा रहा, मेरी बेटी नहीं खा रही। तो और एक्टिविटी सर, बहुत यहाँ पर कम हम है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या ओवर ईटिंग या फिर खाना स्किप करना ये भी एक रीजन है मोटापे का? खाना स्किप करना तो नहीं, पर ओवर ईटिंग जरूर। हम्म। हम लोग ओवर ईट करते हैं। हमें जब हम लोग छोटे थे तो बोला जाता था कि जैसे हम चावल खाने का शौक था, तो तब कहा जाता था 2 रोटी खाओ उसके बाद चावल मिलेगा। अब इतना सारा खाने के बाद जो है, या अगर आप बहुत एक्टिव नहीं है तो यू कैनॉट डाइजेस्ट दैट, यू कैनॉट कंज्यूम दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट इज अ मेजर फैक्टर, एंड दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो कि हम लोग देखते हैं। हम्म। तो इन सब चीजों का जो फर्क पड़ता है, अच्छा क्या होता है, एज यू ग्रो ओल्डर आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। हम्म। तो वही सेम चीज जो 2000 कैलोरी होती है, जो एक 20-22 साल का आदमी आराम से कंज्यूम कर लेता है, वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से एक 40 ईयर ओल्ड नहीं कर पाता। एंड ओबेसिटी ऑनसेट इज ग्रेजुअल, इट टेक्स 5 to 7 years, 10 years फॉर पीपल टू बिकम फैट एंड ओबीज। साथ में आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना हो जाता है, सब लोग जो है 23, 24, 25 साल की उम्र से नौकरी करने लग जाते हैं। सवेरे नौकरी के लिए निकलते हैं, नाश्ता करके निकलते हैं, बीच में दोस्तों के साथ चाय कॉफी पी ली, हम्म।
खाना खा लिया, शाम के वक्त लौट के आए तो फिर एक और चाय कॉफी पी ली या समोसा वगैरह खा लिया, एक स्नैक कर लिया, रात के वक्त आए दे माइट कंज्यूम अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, साथ में पिज्ज़ा या ये कर लिया, क्योंकि घर पे अब आप अकेले रहते हैं तो आप पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। पिज्ज़ा का बिल्कुल जो बिल्कुल सर, और साइज, ऐसे में बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंसान मोटापे के शिकार और मोटापे से बहुत सारी बीमारियों के भी घेरे में आ जाता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।